इस समय महाकुंभ जोरों पर है और महाकुंभ में पिछले 2 दिन पहले अयूब नाम का एक लड़का पकड़ा गया था, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि वो अपना नाम बदलकर जूना अखाड़े में प्रवेश करना चाहता था और कहीं ना कहीं स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के कमरे में वो प्रवेश पाना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। और उसके 2 दिन के बाद ये कहें कि आज 17 जनवरी को एक घटना फिर से सुनाई पड़ रही है, जो कि महाराज जी बता रहे हैं। घटना कुछ ऐसी है कि एक शेख जो दुबई का लग रहा था उसको पकड़ा जाता है और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब आखिर वो क्या करने आया था और क्या करना चाहता था, ये भी एक समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। आइए बात करते महाराज जी से, जिनका दावा है कि इन्होंने उस शेख को पकड़ा और पकड़ने के बाद लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। महाराज जी क्या घटना थी वो जो आप बता रहे हैं? वो चलता आ रहा था रोड पर सीधा, मीडिया पीछे आके, मीडिया नकली मीडिया थी वो हमने देखा भाई ये एक बाबा ने पकड़ा वो, फिर हमने भी वो पकड़ लिया ऐसे। और तो वो मगा कौन है, कहाँ से आया है, बोला शेख हूँ, वहां से आया हूँ दुबई से। हमारे सनातन धर्म में तुम्हारा क्या काम है? मगा हमारे अंगने में क्या काम है तुम्हारा? है हम तिलक लगाकर हम बंगाल में जाते तो हमें मारा जाता है, और कहीं चले जाते हैं हमें मारा जाता। फिर ये तिलक लगा के गुनाह है, इसका कारण क्या था? ये अगरवादी है, माओवादी है, समाजवादी है, इसका हमने नहीं पता, पुलिस के हवाले कर दिया हमने। नहीं इसको मारा, आपने पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ, पुलिस के हवाले कर दिया। फिर वो हमने, फिर पुलिस लेगी इसको, हमने मारने नहीं दिया उसको। क्यों? हमारा राम धर्म है, सनातन धर्म है ना, हमारे दिल में दया है, हमारे दिल में, इसलिए। महाराज जी कह रहे हैं कि उसको हमने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, हमने किसी को मारने नहीं दिया, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो दया सिखाता है, सनातन बताता है कि हमें किसी पर वार नहीं करना है, किसी पर हिंसा नहीं करना है। और महाराज जी कह रहे हैं कि हम जीव हत्या नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं महाराज जी? हम किसी की कहा बना सकते, किसी की बिगाड़ नहीं सकते हैं। हमारा सनातन धर्म ये कहता, हमारा आर्यों का देश है ये। महाराज जी अभी आपने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा, हमारे इस धर्म में उनका क्या काम है? जब हम मक्का मदीना मल्लिकार्जुन में जा सकते हैं, तो वो क्यों घुसते हैं यहाँ? अगर सनातन धर्म की तरह आओ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आओ, सब सनातन है। फिर मतलब आपका कहना है कि अगर कोई यहाँ पर आए तो सनातन धर्म का पालन करे, वो तब आए, जब आए, नहीं तो नहीं आए। यहाँ घुसने नहीं देंगे, चाहे हमने मरना भी पड़ो, चाहे कोई अगरवादी से झड़प हो जाएगी उससे भी हम निपट लेंगे, हैं? अब ऐसे नहीं घुसने देंगे किसी। महाराज जी एक संत हैं बागेश्वर धाम सरकार, उन्होंने भी वही बात कही थी जो आपने भी कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो आप भी वैसी बात कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? बड़ी मुश्किल तो पा रहा था, ये चमन उजड़ जाएगा और भारत वाले ना सोची तो देश बिगड़ जाएगा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ये देश। आप महाराज जी मुख्यमंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी बात आप दोहरा रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वही बात। और जो योगी जी ने बहुत सच्चा बात कर रखी है, योगी है ना, योगी ही है वो, है योगी मोदी की जोड़ी है ना, हमारे सनातन धर्म को बचा रही है। नहीं तो पैसे वाले हमारे सनातन धर्म को खराब करने वाले हैं, खराब कर रहे हैं। जो पैसा लेकर वो करते हैं ना, वो हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं। हमारे साधना का काम है सनातन धर्म का, ताकि पैसे का इतना वो नहीं है हमारा, है? तो महाराज जी कह रहे हैं कि योगी मोदी की जोड़ी ही है जो सनातन धर्म को बचा रही है, नहीं तो जो पैसे वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल देंगे, देश को मिटा देंगे ये। क्यों? हम एक नहीं रहेंगे ना, सेफ नहीं रहेंगे। कोई ब्राह्मण बन जाता, कोई जाट बन जाता, कोई छत्री बन जाता। ये मुसलमान कहते हैं हम ये हैं, सब नहीं कहेंगे मुसलमान है। सिख कहेंगे हम ये हैं, वो सब सिख कहेंगे। ईसाई नहीं कहेंगे कि भाई हम ये हैं। अब ये हमारे सनातन धर्म की बहुत गंदी सोच है।
हैं? तो महाराज जी कह रहे हैं सनातन धर्म की ये जो कमी है ये सनातन को बर्बाद करने वाली है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं बनिया हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ और कोई कहता है मैं वैश्य हूँ। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इस सनातन धर्म को नरक की तरफ ले जाने वाली हैं, नष्ट करने वाली हैं। और वही स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और तो हमारी हाथ जोड़ से ये विनती है, हाँ हाँ हाँ, क्यों हमने ज्यादा बोलना तो आता नहीं, और बोलते हैं तो इतने बोल जाते हैं, हम कटने मरने को तैयार रहते हैं। फिर क्यों हमारी महाराज जी इस समय ये प्रयागराज में महाकुंभ सजा हुआ है, बड़ा अच्छा आयोजन किया है योगी जी ने। और अभी कुछ दिन पहले एक बात आती है, ये कहा जाता है एक मौलाना है उनकी तरफ से कि ये जो महाकुंभ बसा हुआ है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आपका क्या कहना है इस पे? देखो किसी की वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये हर एक साल पहले से लगता आ रहा, कोई हजारों साल से पहले से यहाँ लगता आ रहा है। इसमें उनकी वक्फ बोर्ड की जमीन हो तो वो अपनी पहले नहीं कब्जा कर दें, हैं? ये हमारे सनातन धर्म में खोट है। अब भाई हम सब की दया कर देते हैं, ये नहीं करते किसी की दया, कच्चे को काट कर खा जाते हैं। ये अगर हम तिलक लगा कर आप बंगाल में चले जाओ और किधर चले जाओ आपको मार देंगे, बांट देंगे। हमारा सनातन धर्म ऐसा है, पहले उसको प्रशासन के उसमें करो, फिर अनुशासन में रहो। अनुशासन में रहकर प्रशासन कुछ नहीं करेगा, ये परेगा शासन घूम रहा सब। अगर अनुशासन में नहीं रहेगा तो हम भी पकड़ लेंगे, प्रशासन को पकड़ा देंगे और मर मिट जाएंगे भी, हैं? बस बेटा महाराज जी ने ये बताया कि हम अनुशासन में रहते हैं, हम किसी पर हिंसा नहीं करते, हम दया दिखाने वाले हैं। लेकिन वहीं पर जिनकी बात महाराज जी कर रहे हैं उनके विषय में ये कह रहे हैं कि वो दया नहीं करते किसी पर भी, वो किसी पर भी दया नहीं करते, ऐसा महाराज जी कहना है। महाराज जी आपने अभी इतनी सारी चीजें बताई, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। हमारा साधु बाबा नाम है, हरियाणा जिला रोहतक हरियाणा से विलम्ब करते हैं हम जुड़ना खाड़ी से, हैं? और तो हम तो यहाँ ये देखने आ रहे हैं भाई मेला कैसा, कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, किस विधि से मेला चल रहा है? और तो हमने यहाँ का जो मीडिया है ना, नकली मीडिया बहुत घूम रहा है यहाँ, नकली मीडिया बहुत घूम रहा है, नकली आदमी भी बहुत घूम रहा है। अब मतलब यहाँ पर आपका कहना है कि जो भी लोग हैं उसमें सभी लोग विश्वसनीय नहीं हैं। हाँ हाँ, सभी लोग नहीं है सब। अब विश्वास किसका करा, विश्वासघात कर देते हैं। जब प्यारा बनकर गल काट लेता है इंसान, यह हमारा सनातनी सा धर्म है, ये प्यारा बनकर इसको जान भी दे देता है। धन के ऊपर सब, ये हमारा देश बिगड़ जाएगा पैसे के ऊपर। अगर आप सेफ एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो बर्बाद रहोगे। तो महाराज जी का एक अंतिम संदेश है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और नहीं तो फिर ईश्वर ही मालिक है। महाराज जी की कही गई बात पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आपका इस पर क्या कहना है, आपका क्या मानना है, आप भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।